Welcome to our YouTube channel Learn with Ashish. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने रिटायरमेंट कम एडमिशन के बारे में लास्ट वीडियो में सीखा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक समझ आ रहे होंगे। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम डेथ ऑफ ए पार्टनर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है जो रिटायरमेंट का था, सिर्फ अंतर क्या है, केवल डिफरेंस क्या है कि रिटायरमेंट तो हम अमूमन जनरली जिस डेट को बैलेंस शीट बनाते हैं उस डेट को कर सकते हैं, बट डेथ अनसर्टेन है। जरूरी नहीं है वो बैलेंस शीट की डेट पर ही हो। उस दशा में बाकी जो गुडविल का एडजस्टमेंट किया था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस का किया था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी किया था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की थी, वो तो सेम रहेगा। केवल जितने समय तक डिजीज पार्टनर ने फर्म में काम किया है उस टाइम पीरियड का उसका प्रॉफिट या लॉस क्या रहा, हमें केवल उसको एडजस्ट करना है। उसके अतिरिक्त करना तो उन सबको भी है, उनका सेम ट्रीटमेंट रहेगा। केवल एक नया कॉन्सेप्ट आपको ऐड करना है, उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट या लॉस जितने समय तक डिजीज पार्टनर ने फर्म में काम किया है। तो देखते हैं एक डेथ होने पर पार्टनर की कैसे क्या क्या एडजस्टमेंट कैसे हमें करनी है। अ पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली कम्स टू द एंड इमीडिएटली व्हेनेवर ए पार्टनर डाई। जैसे ही एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है वैसे ही पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। परंतु यदि रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो वो उस फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, तब उनको एक नया एग्रीमेंट करना होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट at the time of death of a partner is same as at the time of retirement। जो रिटायरमेंट के समय है वही डेथ के समय भी होगा। मेन डिफरेंस इज बिटवीन टू इज दैट डेथ में occur at any time। डेथ कभी भी हो सकती है। रिटायरमेंट यूजुअली लास्ट डे ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। जिस दिन बिजनेस के अकाउंट को हम क्लोज करते हैं उस लास्ट दिन को होती है। अमाउंट ड्यू टू द डिजीज पार्टनर इज पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसके एग्जीक्यूटर को, उसके लीगल हायर को हम डिजीज पार्टनर के जो पैसा देना है वो पे करते हैं। कैसे हम डिजीज पार्टनर के जो पैसा देना है वो निकालते हैं, उसको क्या क्या मिलता है। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर अमाउंट पेबल टू हिम इज कैलकुलेटेड बाय इंक्लूडिंग द फॉलोइंग अमाउंट। उसमें क्या क्या अमाउंट आती है, उसके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है क्रेडिट में, वो क्रेडिट बैलेंस उसकी कैपिटल का, उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट में आएगा, उसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, उसके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अप टू द डेट ऑफ डेथ। जब तक उसकी मृत्यु हुई है तब तक उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कोई है तो वो। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो उसका हिस्सा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लो रिजर्व में उसका हिस्सा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में उसका हिस्सा। फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा। और जब हमने प्रॉफिट लॉस बनाया तब से लेकर जब उसकी डेथ हुई है उस पीरियड में जो उसने प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने, उसमें उसका हिस्सा। डेबिट में क्या आएगा उसके कैपिटल अकाउंट में? एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से कोई लॉस होता है तो उसका हिस्सा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है उसका हिस्सा। ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। गुडविल ऑलरेडी अगर बुक्स में अपीयर है तो उसको राइट ऑफ करने का उसका हिस्सा। तो ये सभी एडजस्टमेंट सबसे पहले की जाती है। उसके बाद उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर कहिए, एग्जीक्यूटर कहिए, उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसकी पेमेंट एज पर उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव को उस एग्रीमेंट के अनुसार कर दी जाती है। अब जो नया इसमें कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है वो है उसकी डेथ तक उसके लाभ की या हानि की गणना करना, कैलकुलेशन करना। तो कैसे हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसकी मृत्यु की तिथि तक। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ। उसकी मृत्यु तक उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी है वो उस लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन प्रॉफिट की तभी की जा सकती है जब हम फाइनल अकाउंट को बनाते हैं टिल द डेट ऑफ डेथ। बट यूजुअली ये पॉसिबल नहीं होता कि हम बिजनेस को बंद करें या बिजनेस का कुछ टाइम हम उनको बनाने में स्पेंड करें। देयरफॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैन बी मेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाकर की जाती है। दो तरीके हैं, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कैसे हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे? अंडर दिस मेथड ये एज्यूम किया जाता है कि पूरे वर्ष के दौरान इवन रेट से हर मंथ में इक्वल रेट से प्रॉफिट अर्न किया गया है। अब उसका प्रॉफिट निकालने के फिर दो तरीके हैं टाइम के बेस पर। एक तो हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट लें और एक एवरेज प्रॉफिट लें। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल करंट ईयर प्रॉफिट कंसर्न्ड पीरियड का एस्टीमेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। पिछले साल के लाभ के आधार पर इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। देन डिजीज पार्टनर्स शेयर इज कैलकुलेटेड। फिर जो साझेदार मर गया, जिसकी मृत्यु हो गई, उसका हिस्सा निकाला जाता है। आफ्टर दिस डिजीज पार्टनर शेयर इज एडजस्टेड इन द रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जैसे हम गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं उस तरीके से उसको एडजस्ट कर देते हैं उनकी गेनिंग रेशियो में डेबिट करते हुए। या हम एक अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, उसके माध्यम से भी हम उसको क्रेडिट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट होने पे क्या एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेन रेशियो टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट टिल डेथ एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। तो गेन रेशियो में हमने प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया। लॉस होगा तो वाइस वर्सा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट
in gain ratio, loss till the day death adjusted in the gaining ratio। तो डेथ तक की लॉस को हमने एडजस्ट किया। या दूसरा मेथड हम अपना सकते हैं, तो अल्टरनेट मेथड क्या है, प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयर टिल डेथ गिवन। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट किया है तो ये बैलेंस शीट की एसेट में आएगा और लास्ट में फिर उन्हीं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा उनकी न्यू रेशियो में। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो और रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट पूछी है क्वेश्चन में, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। अगर प्रॉफिट था तो बैलेंस शीट की एसेट में आएगा, अगर लॉस था तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। तो लॉस होने पे एंट्री क्या हो जाएगी, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, लॉस टिल डेथ डेबिटेड। तो इन दोनों में से किसी भी मेथड में से आप एंट्री कर सकते हो। एवरेज प्रॉफिट को यदि हमने बेस लेना है तो इन सम केसेस डिजीज पार्टनर शेयर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट के स्थान पर पिछले कुछ सालों के औसत लाभ के आधार पर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकाला जाता है। तो फिर क्या होगा, पहले जितने सालों के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर का है उतने सालों का टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उस प्रॉफिट की एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर करंट ईयर प्रॉफिट कंसर्न पीरियड का एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करेंगे। उस एवरेज प्रॉफिट को 12 महीने का मानते हुए जितने समय उसने फर्म में काम किया उतने समय का फर्म का लाभ या हानि जो भी सिचुएशन है वो निकाल लेंगे और उसके बाद डिजीज पार्टनर का हिस्सा उसमें निकाल लेंगे। और जो ऊपर बताई गई है उनमें से जो भी एंट्री आपको करनी है वो एंट्री आप कर देंगे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल या ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम भी बोल देते हैं इसको, तो आपको ध्यान रखना है। इफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो ऐसी परिस्थिति में लास्ट ईयर की सेल, उसका प्रॉफिट, उसके साथ साथ आपको करंट ईयर की सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ क्वेश्चन में दी रही होगी, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। Thus the proportionate profit is ascertained on the basis of sale। मान लो पिछले साल की सेल 1 लाख रुपए थी, प्रॉफिट 10,000 था और इस साल की अभी तक की सेल 25,000 है, तो क्या होगा 10,000 भाग में 1 लाख गुणा में 25,000, तो इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा 2,500 रुपए। फिर उसमें डिजीज पार्टनर का हिस्सा कैलकुलेट किया जाता है और ऊपर बताई गई एंट्री के आधार पर हम उसको एडजस्ट करने की एंट्री कर देते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कि डेथ होने पर क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है और डिजीज पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट में कौन सी आइटम आएगी, डेबिट में कौन सी आइटम आएगी, वो हमने सीखी। सिर्फ रीवैल्यूएशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, एग्जिस्टिंग गुडविल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस, उसकी तो सेम ट्रीटमेंट होगा जो रिटायरमेंट के समय किया था। एक नई चीज ऐड हो जाएगी, उसकी डेथ तक का प्रॉफिट या लॉस, उसको एडजस्ट करना। तो उसको हम 2 बेसिस पर निकाल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। टाइम पे भी फिर 2 है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर या एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, और सेल के आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो सेल वाले में करंट ईयर की सेल, उसकी डेट ऑफ डेथ तक की भी दी रही होगी क्वेश्चन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये बातें समझ आई होंगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।